रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर कड़पा में शाही ईदगाह डंडू के पास यहाँ मौजूद हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले कई मुस्लिम हमारे जो औलिया कराम गुज़रे हैं, नेक हस्तियाँ गुज़री हैं, उनके यहाँ मज़ारात हैं। और यहाँ पर मज़ारात का एक कतबा भी मौजूद है, एक बंडा भी मौजूद है, जिस पर तकरीबन आज से 200 साल 180 पर 2 साल के पुरानी तारीख़ दर्ज की गई है। और ये पूरा हिस्सा है और इसको लगा हुआ जो ये बाजू की ज़मीन है, ये हमारे यूनुस और उनके भाई यूसुफ वग़ैरह का है। ये लोग इसके मालिकान हैं। अभी पता चला कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के कब्रस्तान के लिए, उनके जलाए जाने के लिए, शमशान के लिए जगह दी जा रही है। हम हुकूमत से मुतालबा इस बात का करते हैं कि ये यहाँ औलिया कराम के बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ारात हैं और जिनको कई लोगों ने यहाँ रात के वक्त में नूरानी शख्सियतों, नूरानी हस्तियों में, नूरानी चेहरों में भी देखा और अपने ख्वाबों में भी देखा है। और अगर ऐसे जगह पर जहाँ मस्जिद बनाने के लिए एक गुनादी भी बना दी गई है और बाजू ही आपको ईदगाह भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इन भाइयों के ज़मीनात मौजूद हैं जो हमारे यूनुस साहब हैं, यूसुफ साहब हैं और इनके कई भाई और बहनें हैं, जो तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब इनकी जगह है। ये जगह इन्होंने आपस में तकसीम कर ली है, लेकिन इस जगह पर आकर अगर हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के ज़िम्मेदारों की जानिब से अगर जगह अलॉट की जा रही है तो ये गलत है। ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए भी और कड़पा के माहौल के लिए भी ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम भाइयों के कब्रस्तान के लिए या उनके जलाए जाने के लिए अगर जगह अलॉट करना चाहते हैं तो पीछे बहुत सी जगह मौजूद है। अभी हमें पता चला कि पीछे जगह मौजूद है, 60 एकड़ है। वहाँ पर 60 एकड़ में से कुछ दे दिया जाए या किसी और जगह अलॉट किया जाए। यहाँ पर मुकम्मल मज़ारात मौजूद हैं और पीछे भी आप देखेंगे बाकायदा चादर चढ़ी हुई है और कतबे लगे हुए हैं। उसके ऊपर बोर्ड्स, साइन बोर्ड जो होते हैं उसका खबर के ऊपर जिसे कतबा कहते हैं, उस पर तारीख़ भी दर्ज है। और ये अल्लाह के 8 बंदे जिन्हें यहाँ दफन किया गया उस पर वो तहरीर भी मौजूद है। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत और आंध्र प्रदेश के तमाम हुक्मरानों से, ज़िम्मेदारों से कि फ़ौरन इस पर आप अच्छे अंदाज में सर्वे कराएं और फ़ौरन इस चीज़ को, जिनका जो हक़ है वो आप उनको दे दें और गैर मुस्लिमों के लिए किसी और जगह उनके कब्रस्तान या उनकी शमशान गाह या उनके जलाए जाने के लिए उनका मरगट जो होता है किसी और जगह उनको दिया जाए। और यहाँ पर अगर एक ही माहौल में जहाँ ईदगाह मौजूद हो, मस्जिद के लिए जगह मौजूद हो और यहाँ पर इतने अल्लाह के नेक बंदे आराम कर रहे हों, खबरें हों, तो यहाँ पर इस तरीके पे इस जगह ला कर रहना ये हमारे लिए भाईचारगी के माहौल के लिए ख़राब होने का बायस हो सकता है। इस पर फ़ौरन आप तवज्जो दें और फौरी कार्रवाई करें और यहाँ पर आकर सर्वे वगैरह करवा कर आप बताएँ कि किसकी क्या जगह है। हम बाकायदा इसके ऊपर औलिया कराम के मज़ारात, अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात और मुसलमानों के मज़ारात की बेहुरमती हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे उसके लिए हमें किसी से भी बात करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े या किसी के पास भी जाके हमें आवाज़ उठानी पड़े, हरगिज़ नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि जिन्होंने इन मज़ारात को ढाया है, उन मज़ारात के बंडे गिराए हैं, बहुत जल्द महीने 2 महीने के अंदर या 2 दिन 5 दिन के अंदर वो मर चुके हैं। और कड़पे की तारीख गवाह है कि 3-4 ऐसे मज़ारात के बंडे गिराने वाले हैं जो फ़ौरन इंतकाल कर गए और मौत के शिकार हो गए। यहाँ तक कि काम करने वाला जो मज़दूर जिसने वो बंडा उखाड़ा था बोलने पर, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो ऐसे जब अल्लाह के वलियाँ, साहिब करामात हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक बुज़ुर्ग शख्सियत कमल पोश रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, ये पूरा इलाका जो मुसलमानों के शहीदों के कब्रस्तान कहलाता है, ऐसी जगह पर कि और दूसरे मज़हब वालों को देकर इस तरीके से कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना की जाए। उस पर फ़ौरन आप हज़रात अक्लमंदी के साथ, शऊर के साथ, समझदारी के साथ फ़ौरन फ़ैसला लें और इस माहौल को जितना हो सके जल्द ख़त्म करके सही ढंग से फ़ैसला करें। और भी दूसरी जितनी जगहें हैं कहीं पर भी जाकर किसी और को अलॉट कर लें, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के पास आकर इस तरीके से माहौल पैदा करना और ख़ासकर औलिया कराम के नेक बंदों की बेहुरमती ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हमारे भाई यूनुस साहब बात करेंगे जिनकी जगह है, जिनके ख़ानदानी तौर पर जगह इनको मिली है।